नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हुड को शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज लगभग 7.55% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 223.75। तो दोस्तों हुड को शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, आज जो लगभग 7.5% का अप मूवमेंट आया है, आगे और भी अप मूवमेंट आना इस चार्ट में बाकी है। क्यों हम ये कह रहा है? अगर आप देखेंगे स्टॉक, देखिए पिछले फर्स्ट फरवरी में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक ने, देखिए पिछले फर्स्ट फरवरी से स्टॉक यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। उसके बाद देखिए इस लेवल के ऊपर जाके प्राइस सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर से रिजेक्शन पा के स्टॉक देखिए बिल्डअप करते हुए स्टॉक डाउन मूव दिखाया है, जो कि यहाँ पर लो टच किया है। और बार बार जाके देखिए इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कंसोलेशन दिखा रहा था। और फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पर से जो रिएक्शन आया है दोस्तों, एक डाउन मूव के साथ यहाँ पर आके स्टॉक ने लो फॉर्मेशन किया है। तो इस लो से स्टॉक देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखा, तो फिर से इसी लेवल का अंदर जाके हिट करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट यहाँ पर जो दिख रहा था, ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं डाउन मूव दिखा रहा था। इस लो से बहुत ऊपर जस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो एक बिल्डअप करते हुए स्टॉक यहाँ पर बेस क्रिएट किया है। और इस बेस से स्टॉक में जो दिख रहा है, एक बहुत ही बढ़िया बिग वॉल्यूम के साथ, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को देखिए यहाँ पर एक शानदार बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है। और इस ब्रेकआउट आने के बाद चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद चार्ट में देखिए स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके एक डाउन मूव दिखाते हुए ये जो रेजिस्टेंस लेवल, एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के सरों पे काम कर रहा था फर्स्ट फरवरी से, इस लेवल को रीटेस्ट किया है और यहाँ पर आके सपोर्ट पाया है। सपोर्ट पाने के बाद आज इस लेवल को देखिए सपोर्ट पाके लगभग 7.5% का यहाँ पर एक शानदार अप मूवमेंट आया है। तो दोस्तों इस चार्ट को अगर नीचे आना होता तो इस लेवल पे देखिए आके यहाँ पर सपोर्ट नहीं पाता, ये दोस्तों यहाँ पर से ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी चार्ट जा सकता था। बट यहाँ पर ये स्टॉक नहीं किया है। ये इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि प्रीवियसली काम कर रहा था, इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा है। एक चीज अगर आप देखेंगे, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो ब्रेकआउट आया था लगभग 26 अप्रैल को पिछले, तो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये 26 तारीख में अप्रैल महीने का जो ब्रेकआउट दिखाया है, बहुत ही बढ़िया बिग वॉल्यूम बार के साथ। तो इतना बड़ा वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है? बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, ये रिटेलर इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकता है। तो जिसके साथ देखिए चार्ट में यहाँ पर एंट्री किया है बिग प्लेयर ने और इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। फिर थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन के साथ स्टॉक फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करके देखिए फिर से ऊपर का तरफ जा रहा है। तो यही साइन होता है दोस्तों, ये स्टॉक एक बहुत वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया तरीके से अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है। क्यों दोस्तों अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है? अगर आप देखेंगे ये पिछले 2023 अक्टूबर महीने में जो लेवल पे बेस क्रिएट किया था लगभग 70 प्लस लेवल पे, इस लेवल से अगर आप देखेंगे स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाते हुए सीधा इस लेवल पे आके हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया है। बट इस अप मूव के पीछे क्या है, देखिए अगर आप नीचे गौर करेंगे, बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऑन एन एवरेज से बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। यहाँ पर और एक बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड हुआ है इस चार्ट में, जिसके कारण स्टॉक यहाँ पर एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। और ये जो इन्वेस्टर इस चार्ट में इन्वेस्ट किया है, अभी भी चार्ट में बैठा हुआ है, ये एग्जिट नहीं किया है। जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में स्टॉक कहाँ लो फॉर्मेशन किया है, ये लगभग देखिए 154 का प्राइस पे। तो इस कंसोलिडेशन देखिए आप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक में ये जो लो फॉर्मेशन हुआ है ये लगभग 154 पे। तो ये जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम इस चार्ट में एंट्री किया है, ये अभी भी एग्जिट नहीं किया है। क्यों? देखिए अगर ये स्टॉक बाहर निकलता चार्ट से तो यहाँ पर क्या होता, बिग बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार हो सकता था, जो कि चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो और जिसके कारण स्टॉक देखिए ज़्यादा नीचे भी डाउन मूव नहीं दिखाया, यहाँ पर एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करते कंसोलिडेशन दिखा रहा था। और फाइनली और एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम बार के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया है इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को और इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का तैयारी कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर आप स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये तो बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके,
और एक शानदार एक बिग अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है और इस कंसोलिडेशन से स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के ऊपर का तरफ निकल के इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करके आज क्या किया है 7.5% का अप मूवमेंट के साथ ये स्टॉक 223.75 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाया है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये स्टॉक देखिए 2023 में देखिए पिछले मार्च महीने में जो यहाँ पर क्या हुआ है 42 इस प्राइस पे जाके यहाँ पर बेस दिख रहा है। ओके, तो इस बेस से अगर आप चार्ट में देखेंगे ये लगभग 223.75 इस प्राइस पे आज ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस प्राइस से अगर आप देखेंगे चार्ट में बहुत बढ़िया मल्टीबैग का रिटर्न आ चुका है और अभी भी आगे अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी अभी भी है। क्यों है, यही कारण है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार क्लस्टर दिख रहा है, वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो ये जो वॉल्यूम चार्ट में एंट्री क्या है ये अभी भी मौजूद है। और देखिए कोई भी चार्ट अगर शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखाने के बाद अगर देखिए 2-2.5 महीने का 3 महीने का करीब अगर कंसोलिडेशन होता है और इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखा के फिर स्टॉक ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, तो इस स्टॉक में और एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो आज जो 7.5% का अप मूवमेंट आया है इस अप मूवमेंट के साथ स्टॉक में अभी भी अप मूवमेंट और आना बाकी है। अगर इस चार्ट को नीचे जाना होता तो दोस्तों इस लेवल को रिटेस्ट करके आज फिर से ऊपर का तरफ अप मूवमेंट नहीं दिखाता, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के भी नीचे जा सकता है था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करेंगे, जो कि हम शॉर्ट टर्म व्यू पे नेक्स्ट टारगेट लेवल को मार्क करेंगे। तो हम इस रेजिस्टेंस लेवल को जिसको ब्रेकआउट दिखाया था प्रीवियसली इस लेवल से हम नीचे इस लो पॉइंट को मार्क करेंगे, लगभग 27% का करीब ऊपर का तरफ हम टारगेट मार्क करेंगे। तो ये 27% प्लस यहाँ पर एक लेवल मार्क करते हैं, जो कौन सा लेवल को दर्शाते हैं देखते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 268 का, और आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, तो आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लगभग 20% का टारगेट दिख रहा है। तो इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के और उस लेवल को रिटेस्ट करके जो स्टॉक ने आज 7.5% का अप मूवमेंट दिखाया है। और देखिए ये इस चार्ट में मोमेंटम कब आएगा इस अप मूवमेंट के साथ, जब दोस्तों ये इस देखिए इस क्लोजिंग ये जो ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग इस क्लोजिंग को जब ये क्रॉस करेगा। ओके, ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। ये लगभग देखिए 228 इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा तब इस चार्ट में मोमेंटम आएगा, एक बहुत बढ़िया फास्ट अप मूवमेंट आ सकता है क्लोजिंग बेसिस पे हम बोल रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये जो टारगेट 20% प्लस टारगेट इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए, बाई चांस स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो दोस्तों इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए। देखिए ये जो लेवल लगभग 195, तो ये 195 यही लेवल होगा इस चार्ट का वाइटल कॉशन लेवल। बाई चांस स्टॉक अगर नीचे आके क्लोजिंग बेसिस पे अगर 195 के नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है और स्टॉक में बहुत बड़े करेक्शन भी आ सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी होने का बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिलहाल रिटेस्ट करके जो स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल रहा है इस अप मूवमेंट के साथ आज जो 7.5% का अप मूवमेंट आया है ये तो कुछ भी नहीं, आगे की भी और अप मूवमेंट बाकी है। तो दोस्तों ये अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 265-6 इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।